बता दें, छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाया गया है। यह बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसका उसे करारा। तो बता दें, ये बड़ी खबर, अहम खबर, छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। दरअसल एहतियातन ये आदेश जारी हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य महकमा में कोई छुट्टी पर नहीं रहेगा। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की, छुट्टी पर गए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाने का निर्देश हुआ है। इस वक्त आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसका उसे करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि जिससे वो सदमे में आ गया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा से भारत में कई चाइनीज मिसाइल छोड़ी, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें भेद दिया। पाकिस्तान के हमले पूरी तरह से बेकार चले गए और उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का चाइनीज माल फेल। पाकिस्तानी मिसाइलें हवा में राख। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पस्त। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से ऐसा एक्शन हुआ जिसकी कल्पना वहां की सेना और हुक्मरानों तक ने नहीं की होगी। पाकिस्तान के आतंक के गढ़ों को एक के बाद एक नस्तनाबूद कर दिया गया। भारत ने आतंक के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान और पीओके में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने सोचा था हर बार की तरह वो घुसपैठ करवाकर प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेगा, लेकिन इस बार भारतीय सेना के पलटवार ने उसे हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को मिसाइल हमले में टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के सरहदी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की यह गलती उस पर भारी पड़ गई। उसका चाइनीज सामान भी काम नहीं आया। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सारी योजना पर पानी फेर देगा। पाकिस्तान को जिन मिसाइलों पर भरोसा था, भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही राख कर दिया। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले की चेष्टा की। गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने ऐसा दुस्साहस किया जो उसकी फितरत में शुमार है। उसने पंजाब के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने होशियारपुर में मिसाइल तो दागी, लेकिन वो मिसाइल नहीं, पटाखा निकली। भारतीय एयर डिफेंस ने चाइनीज PL-15 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। मिसाइल नष्ट होकर खेतों में जा गिरी। मिसाइल के गिरने से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पंजाब के बठिंडा पर भी मिसाइल ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय सेना ने मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। तुंगबली में स्थानीय नागरिकों ने सेना को सूचना दी। बाद में जवानों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पठानकोट में आकाश मिसाइल ने JF-17 को मार गिराया। पठानकोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां भी नष्ट किए गए मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से सुबह के वक्त ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में हवाई हमले करने की कोशिश की। जैसलमेर में जिंदा बम भी मिला है। स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं जो जिन्होंने देखा। आप बताएं सर, ये आपने देखा? हाँ जी, मैंने देखा है। गिरते ने जरूर देखा है। गिरते हुए देखा आपने? हाँ, गिरते हुए देखा, जरूर देखा। कितने बजे की बात है? 8, 8:30 बजे की बात। 8:30 बजे? हाँ जी, गिरते देखे 8:30 बजे और धमाका खिरतो देखे, પછી मैं दौड़ कमरे में भर गया। तो ये फट गया या अभी जिंदा है? आज फटा हटा तो नहीं है, नॉलेज कहीं नहीं सर। फटा नहीं है, वैसा गिरा हुआ? जैसा गिर गया।
कैसे दिखा? आसमान में रोशनी आसमान की से बहुत तार दिख रहे थे और बम छूट रहा था। हाँ, और हमने देखा कि बहुत फायरिंग हो गई ऊपर। तो हमने घरों के अंदर घुस ये गए। नीचे और जिस वक्त नीचे गिर रहा था, कैसे गिर रहा था? कैसे मतलब रोशनी ऐसे से ऐसे जैसे सन्नाट करते वैसे सन्नाट गिरा? करते नीचे गिर गया। फिर हमने देखा तो बम गिरा रहे ऊपर से। अच्छा, ये एक ही गिरा और भी नहीं, गिरा? और गिरा है ये वो और फिर। भी है साहब, अब आसपास में और भी है। आसपास और भी है। वहाँ किस साइड से आ रहा था? किस साइड से? ऊपर से आया? ऊपर से आया, उस साइड से आया। अच्छा, हाँ। कैसे दिख रहा था? कैसे चंगारी निकली, उसके पीछे निकल रही थी। और फिर सीधा यहाँ गिरा? हाँ, यहाँ गिरा। उस जगह गाड़ी खड़ी थी, हाँ। ये वाली। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ। तो फिर कोई नीचे गिरे, धमाका तो नहीं हुआ? नहीं, धमाका नहीं हुआ। हम ये 9 बजे के आसपास ये देखिए कि तस्वीर के अंदर ये वो बॉम्ब है। ये काफी अंदर धसा हुआ, मिट्टी के अंदर तो धसा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा यहाँ से नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान के बर्बाद ड्रोन के टुकड़े सुबह भारतीय वायुसेना ने बरामद कर लिए। सुबह 4:30 बजे के करीब भी पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई, लेकिन सेना की मुस्तैदी के सामने दुश्मन की सारी साजिश धरी रह गई। कुछ टुकड़े अभी भी आपको अवशेष नजर आ रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत कैसी थी। ये सामने आपको जो शेल का टुकड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर अभी भी चमक है। जैसे ही आप देखिए कि बिजली की रोशनी के अंदर है, रोशनी बंद करेंगे तो चमक नजर आ रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान हर मोर्चे पर मार खा रहा है, लेकिन उसने गुस्ताखी करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाक को अपनी नापाक हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया है। भारतीय सेना के हमले में लाहौर से लेकर कराची समेत दूसरे शहर दहल उठे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमला करके अपने लिए मुसीबत बुला ली। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैनिक ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल काम नहीं आई। सुबह के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अकोरा आर्मी कैंट पर भारत ने ड्रोन अटैक किया है, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन आतंकियों के साथ पाकिस्तान डट कर खड़ा है। भारत की कार्रवाई के बाद उसने ड्रोन हमले करने की जुर्रत कर डाली। पाकिस्तान ने भारत को उकसाया और उसी के जवाब में ये भारत का रिएक्शन है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची सहित 9 शहरों में भारत की ओर से ड्रोन हमले किए गए। इस हमले में कराची पोर्ट, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट समेत कई मुख्य जगहों पर तबाही मची है। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी शहरों पर रात में कहर बरपाया। सियालकोट में भी पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यहां आर्मी कैंट भी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ भी भारतीय सेना ने ड्रोन हमला किया है, जिससे पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी बमों की गूंज सुनाई दी। ड्रोन से अलग अलग जगह धमाके हुए हैं। यहीं पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक के शहर भी निशाने पर आ गए।
इन शहरों के अलावा गुजरावाला, खैंजू, अटोक, बहावा में भी हमले की खबरें सामने आई हैं। ड्रोन हमलों से पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची में उड़ानों पर रोक लगी हुई है, जिससे पाकिस्तान में सब कुछ ठप होता दिख रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं पानी के मोर्चे पर भी उसकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। इसके तहत चिनाब नदी पर बने डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भारत ने डैम के दरवाजे खोल दिए। इससे चिनाब नदी उफान पर आ गई है और एकदम से जल स्तर बढ़ने से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी खामियाजा उठाना पड़ा है। भारत के खिलाफ उसने हिमाकत की है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या फिर रावलपिंडी, यहां तक कि सियालकोट, ये तमाम वो शहर बेहद रणनीतिक के तौर पर या कहें कि आर्थिक राजधानी पाकिस्तान की, ये सब सारे बड़े शहर निशाने पर हैं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए अभी भारत केवल और केवल जवाब देने की मुद्रा में है, और अगर जवाब देने की मुद्रा से भारत आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान सहन नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए समझ जाना चाहिए पाकिस्तान को। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।